लोगों ने, हजारों लोगों को, अपने परिवार के ही ना जाने कितने लोगों को भगवान से जोड़ करके जो पुण्य किया है वह अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे पाप नहीं गिनाए जा सकते, उसी प्रकार भागवत श्रवण कराने का जो पुण्य है वो पुण्य भी गिनाया नहीं जा सकता, इतना पुण्य हो जाता है। तो पुण्य इस धरती का यही है कि हम सबको भगवान से जोड़ते चले। प्रिय भक्तों, कल कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान जी ने गिरिराज जी को उठाया एक उंगली से, यही सुना था। भगवान एक उंगली से गिरिराज जी को उठाते हैं। गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी साक्षात भगवान है। एक रूप से ठाकुर जी उन्हें भोग लगा रहे हैं, एक रूप से भगवान जी खा रहे हैं। गिरिराज जी के रूप में आज हम सबके मध्य भगवान श्री कृष्ण ही विद्यमान हैं। हम बड़ भागी हैं कि हम उस दौर में जन्म लिए हैं जहां वृंदावन, गिरिराज जी, गोवर्धन अर्थात नंदगांव, बरसाना सब कुछ है। कलयुग का अंत आते आते ये सारे तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे, ये सारे सदग्रंथ विलुप्त हो जाएंगे, ना कहने वाले रहेंगे ना सुनने वाले बचेंगे। कलयुग का इतना भयंकर प्रभाव आने वाला है कि लुप्त हों ये सदग्रंथ तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख चुके हैं। कलयुग का अंत जब होगा, कलयुग की जब चरम सीमा आएगी, तब सारे वेद पुराण ग्रंथ, तीर्थ इत्यादि सब विलुप्त हो जाएंगे। हम बड़ भागी हैं कि हम उस समय पर हैं जहां कथा सुनने को मिल रही है, कथा के साथ दर्शन मिल रहा है। भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, अगली बार हमें जहां जन्म देना, जहां भी जिस योनि में भेजना, अपना भक्त बनाकर ही भेजना। जेहि योनि जन्महु कर्म बसतः राम पद अनुरागम। मैं सदा भगवान का बनकर के संसार में रहना चाहता हूँ। संसार का बनने के लिए मैं नहीं, मैं सदा भगवान का बनकर रहना चाहता हूँ और भगवान का बनकर ही रहूँ, यही मेरी कामना है। मैं ये नहीं कहता भगवान से कि प्रभु अगले बार मुझे भेजना ही मत। हम भगवान से यही कहें कि जिस योनि में आप भेजना, अपना दास बनाकर अपनी भक्ति देकर के भेजना, ताकि मैं आपको तब भी भूलू नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। ना अर्थ ना धर्म ना काम ना मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं, कोई चाहत नहीं, एक ही कामना रह गई है, बस भगवान का बन के रहने की। गिरिराज जी की शरण में जब सारे ब्रजवासी आए, भगवान से कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इंद्र तो मूसलाधार पानी बरसा रहे हैं। भगवान ने तुरंत गिरिराज जी को अपने कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। सब देखते रह गए, एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया। अपने भक्त के लिए भगवान पहाड़ उठाने को तैयार है। कोई भक्त भगवान की शरण में जाए तो सही, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पहाड़ उठाने को तैयार हूं, तुम मेरे बनो तो सही। अब भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और गिरिराज जी को स्थापित करके भगवान पुनः सारे ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में वृंदावन आओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। कहते हैं जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर मीन्स एक परिक्रमा, जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है उसे 84 का चक्कर फिर लगाना नहीं पड़ता।
इसलिए आप लोगों ने लगाई परिक्रमा वृंदावन की? जरूर लगाइएगा। आज एकादशी है, अभी नहीं लगा पाए तो शाम को लगा लीजिएगा। आज एकादशी है, आज तो परिक्रमा लगानी ही चाहिए। शाम को लगा लीजिएगा, सवेरे लगा लीजिएगा, कभी भी लगाइए वृंदावन की परिक्रमा। तो एकादशी पूर्णिमा से कोई लेना देना नहीं, कभी भी लगा सकते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा भी कभी भी लगाई जा सकती है। पूर्णिमा को विशेष रूप से लोग लगाते हैं। पूरी रात परिक्रमा चलती है पूर्णिमा को गिरिराज जी की। कहा यही जाता है कि जो भगवान गिरिराज जी का वृंदावन की परिक्रमा लगाने का अर्थ क्या है? भगवान में सारे ब्रह्मांड हैं, भगवान में सब कुछ समाया है, और वो भगवान इस धाम में आए हैं। तो यहाँ पर रहने वाले गोविंद की परिक्रमा लगा लो, धाम की परिक्रमा लगा लो, तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिल जाता है। गिरिराज जी में और वृंदावन में ऐसे कितने साधु संत हैं जो परिक्रमा 12 महीने लगाते हैं, परिक्रमा में ही रहते हैं, परिक्रमा में ही खाते हैं, और रोज परिक्रमा ही। जब परिक्रमा में ही कहीं सो गए जागे तो फिर परिक्रमा चालू। एक दिन में 2-2 बार परिक्रमा लगा लेते हैं। मतलब चलना खाना सब परिक्रमा में ही, वो परिक्रमा छोड़ के नहीं जाते कहीं। और जो धाम के प्रति ऐसी निष्ठा बनाता है उसे निश्चित भगवत दर्शन होता है। ये वृंदावन में सामान्य बुद्धि लेकर ना आइएगा, सामान्य सोच लेकर ना आइएगा। ये धाम है, ये वृंदावन है। यहाँ तो बस भगवान का अनुभव कीजिएगा। यहाँ तो कण कण में गोविंद समाये हैं। ईश्वर तो सब जगह समाये हैं, पर फिर भी यहाँ भगवान की विशेष महिमा है। यहाँ यमुना जी प्रत्यक्ष भगवान की पत्नी। यहाँ निधि वन और सेवा कुंज है, जहाँ ठाकुर जी आज भी नित्य रास रचाते हैं। निधि वन और सेवा कुंज में ठाकुर जी आज भी अपनी सखियों के संग रास रचाते हैं। आज भी मतलब आज की रात जो बीत गई इसमें भी रचाया, जो आज की रात आने वाली है इस पर भी रचाएंगे। ये धाम है, यहाँ की जितनी महिमा गाएं, वेद पुराण भरे पड़े हैं वृंदावन की महिमा से। आप लोगों के भी भाग्य की मैं क्या सराहना करूं, आप भी कम बड़भागी नहीं है। वृंदावन की धरती पे आ जाना, ये बिना भाग्य के ये नसीब नहीं होती। यहाँ की माटी, यहाँ की धूल, यहाँ की रज। इसलिए वृंदावन अद्भुत भूमि है। पूरी दुनिया में एक वृंदावन ही ऐसा है जहां हर गली हर मोहल्ले में आपको भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनाई पड़ जाएगी। वृंदावन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वृंदावन में रोज 10, 20, 50 कथाएं ना होती हो। वृंदावन में यहाँ भी कथा चल रही है, आगे भी कथा चल रही है, वहां भी चल रही है, वहां भी चल रही है। एक जगह पूरी होती है, दूसरी जगह चालू हो जाए। कहीं ना कहीं कथा अभी भी वृंदावन में 20, 25, 50 जगह से ज्यादा कथाएं चल ही रही होंगी। भागवत चलती ही रहती, यहाँ भागवत कभी बंद नहीं होती, चलती ही रहती है। उस गली में कथा, उस गली में कथा। यहाँ तो बस हर गली से बस एक ही ध्वनि निकलती है कि कृष्ण कब आओगे। गोपियां पुकार रही हैं, गोविंद कहाँ चले गए हो, कब आओगे। यहाँ तो बस पढ़ने वाले बच्चे भागवत पढ़ रहे हैं, गुरुजन भागवत पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो घर घर बच्चों का नाम। यहाँ जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पर ब्रजवासी अपने बच्चों का नाम गोविंद, गोपाल, माधव, मनमोहन, मदन, मुरारी, गिरिवरधारी इत्यादि ही रखते हैं। यहाँ डबलू बबलू कोई नहीं रखता अपने बच्चों का नाम। यहाँ तो
हर बच्चे को कृष्ण रूप में और हर बच्ची को राधा रूप में माना जाता है, देखा जाता है। यहाँ का तो सब कृष्णमय, सब कुछ कृष्ण है। यहाँ सारे लोग गोपी भाव में और एक पुरुष केवल कृष्ण। ऐसी महिमा सारे ब्रजवासी। एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए और वरुण देवता से जब भगवान उन्हें लेकर आए, सारे ब्रजवासियों की जिज्ञासा हुई, गोविंद हमें भी अपने बैकुंठ का दर्शन करा दो। भगवान ने कहा चलो। बैकुंठ जाकर ब्रजवासियों ने देखा, जो सुख वृंदावन में है वो सुख बैकुंठ में नहीं। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से श्रेष्ठ है। बैकुंठ में भगवान है, वृंदावन में भगवान भी है और भगवान की कथा भी है। वहां सिर्फ भगवान, यहाँ कथा भी है। भगवान की कथा के बिना भगवान भी अधूरे हैं। जहां राम जी होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वहां राम जी की कथा हो। जहां श्याम सुंदर होते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां श्याम सुंदर की कथा हो। पर जहां कथा होती है वहां निश्चित भगवान की उपस्थिति होती है। इसलिए राम से अधिक राम कर नामा, इसलिए भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की महिमा। भगवान से अधिक, इसलिए वृंदावन तो वृंदावन है। सारे ब्रजवासियों ने वृंदावन वापसी की और कहा, वृंदावन जैसा कुछ नहीं है गोविंद, हमें यहां से दूर ना करो। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। सारी गोपियां अपने काम में मस्त हैं। तभी भगवान ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। आज भगवान ने सुंदर सी रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, यमुना के तट पर खड़े होकर एक पांव को दूसरे पांव पर टेढ़ा सा किया और खड़े होकर श्याम सुंदर गोपियों का आवाहन करने लगे। गोपियां मतलब भगवान की भक्त। गोपी कौन है? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। आपका नाम गोपी, हमारा नाम गोपी। गौ मतलब इंद्रियां, गौ मतलब पी मतलब पीना। जो अपनी इच्छाओं को, जो अपनी वासनाओं को समाप्त कर चुकी हो, फिनिश कर चुकी हो, पी कर खत्म, कोई कामना नहीं। जो जिनके अंदर कोई किंचित मात्र कामना ना हो, इच्छा ना हो, केवल कृष्ण को पाने की इच्छा हो, वो गोपी हैं। और वो गोपी कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। इस रास में शंकर जी भी गोपी बनकर आए, नारद जी भी गोपी बनकर आए, ध्रुव और प्रहलाद भी गोपी बनकर आए। गोपी का मतलब केवल स्त्रियों से नहीं है कि गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया। गोपियों के संग मतलब भक्तों के संग। भक्त में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी। शंकर जी भी आए ना, जिनने अपनी सारी इच्छाएं समाप्त कर दी, उनका नाम गोपी है। कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है गोपियों की। गाय दोह रही है कि बांसुरी सुनाई पड़ी, सारी गोपियों ने दोहन्त्यो भी अयुकाश्चित
दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी। सारी गोपियां अपना अपना काम कर रही थी कि बांसुरी की तान सुनाई पड़ी। सारी गोपियां जो काम जहां जैसे कर रही थी उस काम को वहीं स्थगित किया, छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ये गोपियां, हम कह चुके हैं कि गोपियों के अंदर कोई कामना, इसलिए गोपियां आंखों में काजल लगा रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया काजल। एक सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दूध बर्तन सब वहीं। एक सखी पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ा, सास ससुर को छोड़ा। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बच्चे को छोड़ा और दौड़ पड़ी। ये क्यों? ये इसलिए कि गोपियों के अंदर कोई कामना थी ही नहीं। भाई, कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम इसलिए करती है क्योंकि उसे वो प्रेम करती है, कोई ना कोई उसकी कामना होगी, कोई इच्छा होती है बेटे से माँ की कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। इस पुत्र के कारण लोगों ने मुझे कुछ कहना बंद कर दिया। बेटा ना होए तो जमाना ताना मारता है, बच्चा नहीं हो रहा, और हो जाए तो लोगों का मुंह बंद हो जाता है। तो बच्चे के आने के कारण काफी प्रभाव पड़ता है। तो स्त्री का एक अपना स्वार्थ होता है उस बच्चे से। कहने का अर्थ यह है कि गोपियां, एक मां अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, इतना प्रेम करती है, पर गोपियों के अंदर पुत्र की भी कोई कामना नहीं थी, इच्छा नहीं थी। वो जिम्मेदारियां पूरी करती हैं पर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए पल भर में छोड़ दिया। अच्छा, संसार को जिसने पकड़ रखा है उसे छोड़ने में समय लगेगा, जिसने पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ने का क्या कहें? पकड़ा ही नहीं उसने, क्यों? पकड़ा है। पकड़ना दो प्रकार से होता है। कैसे? समझिएगा। आपके बेटे को आप भी पकड़ती हैं, मतलब मां भी पकड़ती है, और आपके बेटे को ही आपके घर में काम करने वाली, काम करने आई जो बाई है, वो भी आपके बच्चे को पकड़ती है, नहवाती है, धुलाती है, उसे मालिश करती है, सब सेवा करती है। तो बेटे को माँ भी पकड़ती है, बाई भी पकड़ती है, दोनों के पकड़ने में अंतर है। क्या अंतर है? माँ ये कहकर पकड़ती है कि ये मेरा है, और बाई ये कहकर पकड़ती है कि ये मेरा नहीं है ना, मेरा तो घर पे सो रहा है, ये मेरा नहीं। वो काम पूरा करती है, आपके बच्चे को बढ़िया नहलाएगी, धुलाएगी, प्यार से पुचकारेगी, सब करेगी, पर वो ये मानती है कि ये मेरा नहीं, और आप मानती हो कि ये मेरा है। बात समझ में आ रही है मैया? आप कहती हो ये मेरा है, बाई कहती है कि ये मेरा नहीं है, काम करती है। बस यही है। संसार में कैसे रहना है, ऐसे रहो जैसे काम वाली बाई आपके घर में रहती है। काम सारा आपका करती है, बच्चे आपके संभालती है, पर वो ये मानती नहीं है कि ये मेरे हैं। बस यही है। आप लोग भी संसार में रहो, लेकिन ये मत कहो कि ये मेरा है, ये मान के चलो कि सब भगवान के हैं, मैं तो केवल कुछ दिनों की जिम्मेदारी पूरी करने आया हूं, सब भगवान का है। तो पकड़ कर भी ना पकड़ने जैसा यही है। मैं पकड़ कर भी नहीं पकड़ा, पकड़ कर भी साधु संतों को भी आप देखते हैं कि वो भी अपना जीवन जीते हैं, परंतु वो दिखते तो हैं कि पकड़ रखा है सब, पर वो पकड़े नहीं होते। हम लोग अंदर बाहर दोनों से पकड़ लेते हैं, साधु लोग बाहर से पकड़ते हैं, अंदर से नहीं।
समझ गए? नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, एक पका नारियल। दोनों में अंतर आप बताओगे। कच्चा नारियल कैसा होता है? मैया, कच्चा नारियल कैसा होता है? जो कच्चा नारियल होता है ना, वो बाहर वाले को पकड़ के रखता है। मतलब जो नारियल की खोपड़ी होती है उससे कच्चा नारियल चिपक जाता है। आप जब नारियल तोड़ते हैं ना कच्चा वाला, तो नारियल तो टूटता है, अंदर का गोला भी टूट जाता है। जबकि पका नारियल खोपड़ी से अलग हो जाता है। तो पका नारियल टूटता है तो नारियल टूटता है, अंदर का गोला नहीं टूटता। कच्चा जो है बाहर वाले को पकड़ के रखता है, खोपड़ी को पकड़ के रखता है, जबकि पका हुआ छोड़ देता है। बस यही है संसार में। आप ये बताओ मुझे कि कैसा रहना अच्छा है।